जय हिंद साथियों। मैं नरेश सोनकुसरे आपका मेरे चैनल दर्शित करियर अकेडमी में स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे 27 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर के बारे में हम जान लेते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दर्शित करियर अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ ऑल के बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी दर्शित करियर अकेडमी के चैनल पर, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान से भारतीयों के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति ये विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है, जहाँ पे जो अभी अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, तो वहाँ से हम भारतीयों को भारतीय नागरिक को वापस लेके आ रहे हैं। तो भारत ने अभी तक 800 से अधिक लोगों को वहाँ से बाहर निकाला है और ये ऑपरेशन चलाया गया है अफ़गानिस्तान में। तो हम थोड़ा अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है, रुपया चलन, वो है अफ़गानी। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन। स्वीडन की एक कंपनी है हैब्रिड, इसने विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील बनाई है, आपको याद रखना है। और ये जो स्वीडन है वो यूरोपियन कंट्री है, तो स्वीडन के बारे में हम थोड़ा जान देते हैं। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोन, वहाँ के प्रधानमंत्री है स्टीफन लोफवेन और वहाँ के संसद का जो नाम है उसको कहते हैं रिक्सडॉग। तो आपको ये याद रखना है। साथ ही साथ जो भारत की संसद है उसको तो संसद ही कहते हैं, लेकिन जो अमेरिका की संसद है उसे कांग्रेस कहते हैं। ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर सेट में बहुत बार आ चुका है। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोफहेगन। कोपेनहेगन कहाँ पर है? तो है डेनमार्क की राजधानी है। तो आपको ये याद रखना है, सुरक्षित शहर सूचकांक में कोपेनहेगन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है टोरंटो, तीसरे स्थान पर है सिंगापुर। तो भारत यहाँ पे कहाँ स्टैंड कर रहा है? तो भारत का जो नंबर है वो है 48वां न्यू दिल्ली और 50वां मुंबई। तो टोटल 60 शहरों की सूची में हमारे भारत के 2 देशों का नाम शामिल है, आपको याद रखना है। और कोपेनहेगन ये कहाँ पर है? ये डेनमार्क में है। तो डेनमार्क की जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोन और करप्शन इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पर है, मतलब यहाँ पे सबसे कम करप्शन है। और सबसे प्रदूषित देश के बारे में अगर बताया दिया जाए तो सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है और सबसे प्रदूषित शहर अगर विश्व में है वो है होटन, चीन में। और दूसरे स्थान पर आता है हमारे भारत का शहर गाजियाबाद, आपको ये याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जैर अल बहर में भाग लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कतर देश एशिया महाद्वीप में स्थित है, जहाँ पे भारत के साथ इसका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू है, जिसका नाम है जैर अल बहर। तो कतर के बारे में हम थोड़ा जान लें। तो कतर की राजधानी है दोहा, करेंसी है कतरी रियाल और वहाँ के पीएम का नाम है शेख खालिद बिन खलीफा। और अभी हाल ही में बता दूँ कि ओपेक मतलब ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से कतर अभी हाल ही में उसने सदस्यता छोड़ दी है। तो यहाँ पे समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के बारे में हमने जान लिया। साथ ही साथ कुछ देशों के बारे में हम जान लेते हैं जिसकी भारत के साथ जो एक्सरसाइज होती है। भारत और जापान के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सिनुमेत्री धर्म गार्डियन। भारत और अमेरिका के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है वज्रप्रहार, कोप इंडिया और युद्ध अभ्यास। और भारत और रशिया के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इंदिरा और एविया इंदिरा, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर हम जान लें, किस राज्य की 2 मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल की ये 2 मिठाई है सरभजा और सरपुरिया। इनको जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब किसी भी चीज़ की स्पेशलिटी।
तो पश्चिम बंगाल की ये 2 मिठाइयों को ये जीआई टैग दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम थोड़ा जान लें। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो कलकत्ता। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। यहाँ के जो गवर्नर है वो जगदीश धनखड़ है। साथ ही साथ भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल में ही बना है। तो जो जीआई टैग दिया गया है तो उससे रिलेटेड कुछ राज्य के बारे में हम बात कर ले। तो पहला जो जीआई टैग दिया गया था भारत में वो 2004 को दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बारे में बात करूँ तो पश्चिम बंगाल का जो रसगुल्ला है उसे भी जीआई टैग दिया जा चुका है। उसी के साथ 2-3 राज्य के बारे में अगर मैं बात करूँ, जैसे ओडिशा की कंधमाल हल्दी है, तमिलनाडु का डिंडीकुला ताला और कटांगी साड़ी है, और बिहार का जलदालू आम है, कटराली राइस है, शाही लीची है, मगही पान है। इन चीज़ों को भी जीआई टैग दिया गया है। मैं बताते जा रहा हूँ, साथ ही साथ आप नोट करते जाइए, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। उसके बाद भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियोबोल्ट को किसने विकसित किया? तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने व्हीलचेयर है एक, जो अपंग लोग होते हैं उनके लिए व्हीलचेयर बनाया है, जिसका नाम है नियोबोल्ट। तो ये ऐसी चेयर है जो एक बार चार्ज करने पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है और 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलती है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 25 किलोमीटर की। 25 किलोमीटर के बाद इसको वापस चार्ज करना पड़ता है, और ये जो ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं वहाँ पे चलाने के लिए सुविधा इसकी अच्छी है। उसी के साथ आईआईटी मद्रास ने और एक व्हीलचेयर बनाई थी जिसका नाम है स्टैंडिंग व्हीलचेयर। और आईआईटी दिल्ली के बारे में एक्स्ट्रा बता दूं तो 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला डिवाइस आईआईटी दिल्ली ने तैयार किया था। उसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। अपने प्रवासियों की सहायता के लिए शिकायत निवारण पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ने अपने प्रवासियों की सहायता के लिए शिकायत निवारण पोर्टल शुरू किया है, जो देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में अगर बता दूं तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है उनका नाम है मनोज सिन्हा। आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि बहुत से एग्जाम में राज्यपाल उपराज्यपाल पूछा जाता है। और जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे सड़क पुल जो चिनाब नदी पर बना है, उसी के पहला इग्लू कैफे। और जम्मू कश्मीर की एक चीज़ है गुच्छी मशरूम, इन्हें जीआई टैग मिल चुका है। और यहाँ पे अगर यूटी की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूँ दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। जैसे लद्दाख है, लद्दाख 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। उसी के साथ जो लक्षद्वीप है वो ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। और चंडीगढ़ जो है वो उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क तैयार करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर भारत का है तो भारत का पहला कौन सा है? तो भारत का है तेलंगाना का हैदराबाद। हैदराबाद में पहला डॉग पार्क खुला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर जान ले तो क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा किया है? एनएमपी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा 6 लाख करोड़ की निर्मला सीतारमन जी ने की है। आपको ये याद रखना है। तो जितने भी रोड है, हाईवे है, रेलवे लाइन है, साथ ही साथ प्राइवेट कंपनियां हैं, इनकी जो पाइपलाइन है इसके लिए 6 लाख करोड़ की केंद्र सरकार ने घोषणा की है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। आपको याद रखना है एनएमपी। अगर ये कभी पूछा है तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके नाम पर राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम रखने की घोषणा की है। तो कुछ समय पहले कल्याण सिंह जी का निधन हो चुका है। और यहाँ पे बात उत्तर प्रदेश की है तो कल्याण सिंह जी के बारे में बता दूँ तो ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं
नरेंद्र मोदी जी के काल में। और यहाँ पे बात उत्तर प्रदेश की आई है, तो उत्तर प्रदेश लोक संख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही साथ यहाँ से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती है, कुल 80। इसकी कैपिटल है लखनऊ। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो गवर्नर है राज्यपाल, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगला सवाल है, और यहाँ पे कुछ नाम बदले गए हैं, तो मैं आपको एक दो नाम बता दूँ जिनका हाल ही में नाम बदल गया है। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है, और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल रखा गया है। उसके बाद न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर निम्न में से किसे बनाया गया है, तो इनका नाम है कैथी होचुल। कैथी होचुल को न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनाया गया है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन है, इन्हें न्यूजीलैंड के कैबिनेट में शामिल होने वाली ये पहली महिला है, आपको ये याद रखना है। तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। इसका मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो आप अपने पास नोट करके रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आती ही है करंट अफेयर में। अगर एक क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड जो मैंने राज्य बताया, राजधानी बताया है, वहाँ की करेंसी बताया है, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो मैं बताता हूँ उसको आप नोट करते जाइए। और कल से वीडियो सुबह 9 से 10 के बीच में अपलोड हो जाएगा, तो आपको 10 बजे तक मिल जाया करेगा। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।